हाय बच्चों, वेलकम टू एम क्लासेस। आज आपका कक्षा 10 का प्रश्नावली 8 का परिचय है। देखिए, आप लोगों ने इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। अब उसके आगे क्वेश्चन कैसे कराते हैं आपको आज बताना है। ध्यान दो, क्वेश्चन आपको जैसे दिया है, किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। अब एक एक स्टेप आप देखते चलो। क्या बोला है? किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। तो एक आप त्रिभुज बनाओगे, और त्रिभुज क्या है? ए है, बी है, सी, जिसमें बी कैसा भी है? समकोणीय 90 डिग्री। उसके बाद बोला है यदि ए बी बराबर 12, ए बी कितना है? 12 सेंटीमीटर, कामा बी सी बराबर 7, बी सी कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर है। तो साइन ए, कॉस सी, टेन सी, कॉट ए का मान ज्ञात है। ध्यान दो, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर या टेन ए बराबर कॉट ए बराबर क्या होता है। अब उसी प्रकार ध्यान दो, जैसे हमारे पास साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब ध्यान से देखो, यहाँ आपको लंब तो दिख रहा है लेकिन कर्ण नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? कर्ण ज्ञात करोगे। देखो, कर्ण के लिए सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। अब कर्ण ज्ञात करना ऐसे ही रहेगा, लंब के स्थान पे 7 का स्क्वायर प्लस आधार के स्थान पे 12 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 7×7=49, ये 12 का 12 से गुणा करोगे 144। जब इसको जोड़ दोगे हो जाएगा 169, सॉरी इसको जोड़ो कितना होता है? 9×4=13, ये 4×4=8, 8×1=9, ये हो जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा? 193। तो जवाब हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर कितना जाएगा? 193। स्क्वायर हटेगा जैसे ही, वैसे इस पर क्या लग जाएगा भैया? रूट। तो कितना आ गया? 193। जो कर्ण का मान हो जाएगा रूट का 193। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा। अब रूट इस कर्ण आ गया कितना? x रूट 193। तो साइन ए, तो ए से देखो सामने वाला लंब, तो ध्यान देना ए से देखोगे सामने वाला लंब, ये नीचे वाला क्या होगा? आधार। तो लंब कितना है? 7। तो साइन ए का जो मान हो जाएगा 7 बटे कर्ण कितना है? रूट का 193। उसके बाद कॉस सी। अब ध्यान दो, सी से देखना है तो सी के सामने वाला लंब ये क्या होगा? आधार। तो आधार क्या हो जाएगा भैया? आधार बटे कर्ण होता है। तो जो कॉस सी हो जाएगा, आधार का स्थान रखोगे 7, कर्ण हो जाएगा रूट 193। उसके बाद क्या बोला? tan सी। क्या देखना भैया? tan सी, tan थीटा बड़ा होता है लंब बटे आधार। तो यहां से देखो लंब कितना हो जाएगा? सी से देखना है, सी के सामने वाला लंब, तो लंब के स्थान पे क्या रखोगे? 12, आधार के स्थान पे 7, तो 12/7। उसके बाद आपको बच रहा है cot ए। तो cot ए बराबर होता है cot थीटा बड़ा आधार बटे लंब, तो cot ए से देखो, ए से देखने पर ये लंब ये क्या होगा? आधार। तो हो जाएगा 12/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन इसी प्रकार से देगा, आपको इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, जो ना आप कमेंट करके अवश्य पूछे। चलो देखो, अब इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्या दिया है? किसी त्रिभुज P के वार में कोण P, सॉरी यहाँ कोण क्या है? आपका Q। कोण Q क्या है? समकोण है। यदि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर 12 सेंटीमीटर, उसको सेंटीमीटर यहाँ लिख लीजिए, तो यहाँ लिखा था। तो यहाँ देखो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो साइन P प्लस कॉस R, ध्यान देना साइन P प्लस कॉस R ज्ञात करना है। और दिया है साइन स्क्वायर P का कॉस स्क्वायर R का मान ज्ञात कीजिए। अब एक त्रिभुज बनाते हैं, किस ध्यान दो। सबसे पहले एक आप त्रिभुज बनाओगे। त्रिभुज क्या है? P Q R। क्यों क्या है? समकोणीय 90 डिग्री। इसके जस्ट सामने वाला होता है कर्ण, ये आपका होगा लंब, ये क्या होता है? आधार। ये तो ऐसे हो गया। अब ध्यान दो ज्ञात क्या क्या दिया, इस पर ध्यान देंगे। PQ बराबर 5, तो यहाँ देखो PQ का स्थान करेंगे 5 सेंटीमीटर। और ध्यान दो QR कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, इसको लग दोगे। कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण के लिए सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, अभी हमने बताया था लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो कर्ण के स्थान में ज्ञात करना ऐसे रहेगा
लंब कितना है 12 का स्क्वायर, आधार कितना है 5 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का 144, 5 का 25, जोड़ दोगे 169। तो अब ये बताओ कर्ण स्क्वायर कितने की स्क्वायर 169 होता है, तो ये आपका होता है 13 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो कर्ण कितना आ गया भैया 13, जो कर्ण का मान आ गया कितना आ गया 13, तो यहाँ देखो कर्ण कितना आ गया 13। अब आपको तीनों भुजा आपको मिल गए, तो अब ध्यान दो ज्ञात क्या करना है साइन पी कॉस आर, तो ध्यान दो सबसे पहले साइन पी निकालते हैं, साइन पी, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो पी से देखोगे तो साइन पी होता है लंब बटे कर्ण, पी से देखो पी के जस्ट सामने वाला लंब है, कर्ण में कोई चेंज नहीं, लंब कितना हो जाएगा 12, तो जो साइन पी आएगा 12 बटे कर्ण कितना है 13। उसके बाद बोला है कॉस आर, अब ध्यान दो आर से देखोगे आर के जस्ट सामने वाला लंब होगा आधार, ये हो जाएगा क्या होगा कर्ण, तो कॉस जो होगा आधार बटे कर्ण, तो कॉस जो आर आपका हो जाएगा, यहाँ देखो आर से देखो ये लंब ये कर्ण आधार हो जाएगा, आधार कितना है 12, कर्ण कितना हो जाएगा 13। अब इसको क्या करते हैं मान रख देते हैं, तो आपको याद क्या करना था साइन पी प्लस कॉस आर, साइन पी का स्थान क्या लिखोगे 12 बटे 13 प्लस कॉस आर का स्थान भी वही है 12 बटे 13, हर सेम दिख रहा है उतार लोगे 13, फिर जाएगा 12 प्लस का 12, तो 12 12 24 बटे 13, ये आप क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसे लिखो थोड़ी देर बाद इसको बताते हैं, इसको लिख लो। चल रहे हो अब आप यहाँ क्या करना है साइन स्क्वायर पी, अब ध्यान दो साइन पी का मान अभी आप लोगों ने निकाला था, जो साइन पी का मान आया था साइन पी बराबर लंब बटे क्या होता है कर्ण, इसका जो मान आया पी से देखोगे लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो जो साइन स्क्वायर पी हो जाएगा वो हो जाएगा 12 बटे 13 का होल स्क्वायर, तो जो साइन स्क्वायर पी का मान हो जाएगा 12 बराबर 144, 13 3 169, तो ये आपको कितना हो जाएगा 144 बटे 169। और अगला आपको दिया है कॉस स्क्वायर आर, ध्यान देना कॉस स्क्वायर आर, अभी आप लोगों ने कॉस आर का भी मान निकाला था कितना है 12 बटे 13, तो कॉस स्क्वायर आर, तो कॉस आर का मान कितना है 12 बटे 13, स्क्वायर लगा क्या लगा दोगे स्क्वायर, तो 12 बराबर 144, 13 3 169, जो दोनों को मान आया क्या आएगा सेम, तो जो साइन स्क्वायर पी का मान 144 बटे 69 100, इसके बराबर जो आ जाएगा कॉस स्क्वायर आर बराबर 144 बटे 169, ये आपका हो गया। अब आपको बेसिक जो प्रश्नावली 8.1 है पूरा इसी पे डिपेंड है, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए और नोट कर लीजिए, जो क्वेश्चन ना आए हमें कमेंट करके पूछ लीजिए, और इसके आगे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।